जय हिंद, जय आरसीएम। आप सभी का वेलकम करता हूं आरसीएम ई लर्निंग एप्लीकेशन की मूल्य आधारित शिक्षा एवं जीवन कौशल के विषय के बारे में, जो NEP 2020 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूजी एवं पीजी स्तर पर स्वीकार की गई है और पहली बार MA की कक्षाओं में लाइफ स्किल के कोर्स को कंपलसरी किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने माइनर सब्जेक्ट के रूप में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड लाइफ स्किल सब्जेक्ट को लिया है, तो उनके लिए आज मैं आपको बात करने वाला हूँ मूल्य प्रणालियाँ। जो भी हमारे जीवन की मूल्य प्रणालियाँ हैं, उन्हें किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मूल्य प्रणाली की जब भी बात आती है, तो मूल्य आधारित जीवन में जो भी शिक्षाएं होती हैं या शिक्षा के माध्यम से जीवन के मूल्यों को निर्धारित करने की जो प्रणालियां होती हैं, उन्हें हम इस पेपर के माध्यम से सीखते हैं, समझते हैं। तो ज्ञान और मूल्य की सूचियों का एक बहुत बड़ा भंडार जीवन दर्शन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। और इसी जीवन दर्शन को आज़ादी से पहले ही, जब भारतीय संविधान निर्माताओं के माध्यम से इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान में बनाने में लगा, तो उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जीवन दर्शन के बारे में और लाइफ स्किल के बारे में विचार किया गया था, जिसको अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के रूप में समावेशित किया गया। उन मूल्यों की सबसे व्यापक सूची प्रदान करना अनुच्छेद 51A का प्रथम कार्य माना गया, जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनाना चाहिए। 10 सिद्धांत मूल्य रूपरेखा के लिए तैयार किए गए और बाद में प्रत्येक नागरिक के लिए विवरण निर्देशित दिए जाने के लिए उन सभी का प्रयोग किया गया। तो जीवन से संबंधित, या ये कहूँ तो जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उन्हीं को जीवन दर्शन के रूप में भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया और उन्हीं को प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अपनाने पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से जो मौलिक एजुकेशन है, जो मूल्य प्रणालियां हैं, उनको सही प्रकार से तैयार किया जा सके और उसका सही प्रकार से हर भारतीय नागरिक के द्वारा पालन किया जा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए जीवन के वो 10 मूल सिद्धांत, जिनको हर भारतीय नागरिक के लिए पालन करने के लिए तैयार किया गया। तो नंबर 1, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। नंबर 2, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। नंबर 4, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। नंबर 5, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और एकता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को दूर करना। नंबर 6, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। नंबर 8, वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना विकसित करना। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, जिससे प्रदर्शन का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके। तो इसके अलावा जब भी आप जीवन की बात आती है, जीवन दर्शन की बात आती है, तो भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए 10 मूल सिद्धांतों के आधार पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आज MA की क्लासेस में मूल्य आधारित और जीवन
कौशल आधारित शिक्षाओं का समावेश किया जा रहा है। इसके अलावा निम्नलिखित 10 बुनियादी विषय भी स्कूल में मूल्य शिक्षा का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें तो ये 10 जो अभी हमने यहाँ बातें की 10 सिद्धांतों की, तो 10 सिद्धांत 10 विषय बन सकते हैं, लेकिन इन सभी का एक समावेश करके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड लाइफ स्किल कोर्स में इनको समायोजित किया गया है। हम यदि इसके बारे में सकारात्मक सोचें और एक आत्म सशक्तिकरण अवधारणा जो कि छात्रों को सकारात्मक आत्म छवि रखने और खुद को और सभी रूपों में जीवन को महत्व देने की अनुमति प्रदान करती हैं। दयालु बने, बी काइंड, और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। प्रेम, दया और मित्रता को विकसित करने का प्रयास करें और समाज में असहिष्णुता और हिंसा का जवाब देने के लिए जो महत्वपूर्ण है उसका प्रयोग करें। आंतरिक शांति की खोज करें। एक व्यक्ति को चेतना के गहरे स्तर पर स्वयं को समझने में दक्षता प्रदान करना इन मूल्यों का परम कर्तव्य है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है। एक साथ रहना सीखें, साझा करें, सहयोग करें। आपसी मदद, विश्वास और निर्माण और टीम वर्क के गुणों को बढ़ावा देना आपका परम कर्तव्य बन जाता है, जिससे दूसरों के साथ समूहों में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना प्रतिस्पर्धा को कम करता है और एक टीम के रूप में काम करने की जो खुशी मिलती है उस व्यवहार को प्रदर्शित करता है तथा आपको सेल्फ मोटिवेशन तथा टीम स्पिरिट की तरफ आपको बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी चेतना विकसित करना है जो अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को भी पहचाने। इसलिए मानव गरिमा का सम्मान करें, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा पर जो जीवन है उसका आधार बनाएं और उसी आधार पर अपने जीवन को जिएं, अपने सच्चे स्वयं के रूप में रहें। व्यवहार कौशल जैसे समय प्रबंधन और चरित्र की मजबूती का निर्माण करना जो संघर्ष को सुलझाने और प्रभावी सामाजिक संपर्क के लिए आवश्यक है। आलोचनात्मक सोच विकसित करें जो आपको सही गलत में भेद बताने में आपकी मदद करता है और तर्क के कारण सोचने की क्षमता शामिल है जो आपको निर्णय लेने में एक सहायता प्रदान करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक बुनियादी घटक प्रदान करती है। इसमें संघर्ष समाधान, सक्रिय रूप से सुनना, मध्यस्थता, रचनात्मक समाधान और वैकल्पिक समाधान की तलाश के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। अवगत होने और लोगों की समस्याओं के साथ साथ अपनी खुद की जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को समझने का अवसर प्रदान करना है। आपको इस तरह से अपने घर की देखभाल, बच्चों और वयस्कों दोनों को वैश्विक शैक्षिक आवश्यकता के माध्यम से इस मानव जीवन को जाति और भाग्य पर सीधा प्रभाव देखने को ना मिले, उसके लिए हमें कार्य करना है। इसी संदर्भ में यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि मूल्य शिक्षा कोई अन्य विषय नहीं है। यह पाठ्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है। सबसे पहले यह मूल्यों की समग्र दृष्टि के तहत सभी विषयों को एकीकृत करता है। इस तरह का समग्र दृष्टिकोण के अभाव में विषयों में किया गया शिक्षण खंडित और सतही रहता है। दूसरे, मूल्य शिक्षा जो मानवीय जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं उनको मानवीय बनाने का कार्य करती है। इसलिए हमें जीवन के मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से ही पैदा किया जा सकता है तथा समाज में उसका सही प्रचार प्रसार किया जा सकता है। मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को डिजाइन करने में एक स्कूल को प्रयास की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट दृष्टि और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोच और प्रयास को व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक बार जब एक कार्य योजना विकसित हो जाती है, खासकर पाठ्यक्रम तैयार करने में, तो इसे ग्रेड से ग्रेड तक सर्पिल गहराई और चौड़ाई में विकसित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जीवन के आधारित मूल्यों के
सही प्रयोग करने की शिक्षा के माध्यम से एक नई पहल शुरू की गई है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा बनी है। तो इसी संदर्भ में हमारी शैक्षिक नीतियाँ और उसके बाद के पाठ्यक्रम ढांचे ने हमेशा मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है, लेकिन सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हम शिक्षा के उन पहलुओं को महत्व देते हैं जो अकादमिक उत्कृष्टता में तब्दील होते हैं और जो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। मूल्य शिक्षा का एक अतिरिक्त कार्यभार या एक अतिरिक्त कार्यक्रम या गतिविधि के रूप में भी माना जाता है। इन मुद्दों पर काफ़ी चर्चा और चिंतन के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि स्कूल में मूल्य शिक्षा निरंतर चलती रहती है, लेकिन यह भी सच है कि प्रभावी तरीके के लिए स्कूल के एजेंडे में मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्पष्ट फोकस दिशा और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसीलिए नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की कला को इस विषय के रूप में समावेशित किया गया है। अब प्रश्न आता है कि मूल्य शिक्षा कैसे प्राप्त करें। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ मैं आपके साथ में कुछ ऐसे उदाहरण और कुछ ऐसे विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिनके माध्यम से आपको मूल्य शिक्षा को प्राप्त करने में सावधानी से उसको अपने जीवन में प्रयोग करने में आपकी सहायता होगी। मूल्यों को हमारे जीवन के हर पल और हर दिन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ बुनियादी पैरामीटर हैं। यदि हम उन क्षेत्रों में फोकस करें तो हम आसानी से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तथा लाइफ स्किल को अपने कैरियर का एक भाग बना सकते हैं। जैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान जब भी देखिए हम समाज की बात करते हैं और सामाजिकरण की बात आती है, तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ही हम अपने इस पेपर के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे निकटतम परिवार, मित्र, स्कूल, शिक्षक, सहकर्मी, समूह, पड़ोस और हमारा गांव, हमारा शहर। हम यदि इसी में अपने आप को सही तरीके से एक सच्चे नागरिक के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, तो हमारा समाज हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का वर्क करता है, जिसके माध्यम से हम सही तरह से यहाँ अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक समुदाय के साथ संपर्क, जैसे पारिवारिक नेटवर्क, मास मीडिया, कार्यस्थल आदि। हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के नैतिक मूल्य, उस क्षेत्र की आवश्यकताएं और उस क्षेत्र में जहाँ पर हम कार्य करते हैं उसकी आवश्यकताओं को यदि हम समझ लेते हैं, तो अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन हम सही प्रकार से कर सकते हैं। बड़े होने पर अपनाई जाने वाली आदतें, जैसे निषेध, आदेश और परिवार और दोस्तों के साथ पहचान, कार्यों, कर्मों आदि की स्वीकृति और अस्वीकृति, यदि हम इन सब नैतिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन के प्रयोग के साथ अपनाते हैं, तो हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद मिलती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के वातावरण के दायित्व जैसे मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जैसे अवश्य चेतना से चाहिए चेतना में बदलाव होना चाहिए। मुझे क्रोध का रास्ता नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आपको कोई क्रोध, किसी की बात पे कोई क्रोध आ जाता है, तो हमें अपने व्यवहार में क्रोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मजबूरी को दर्शाता है। जबकि मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कथन भय या मजबूरी के बजाय दायित्व की भावना को दर्शाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी से बिल्कुल भी किसी भी स्वार्थ के कारण किसी की ना तो हमें मदद करनी चाहिए और ना ही हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ों के सम्मान के प्रति आप यदि सही तरह से जागरूक हैं, तो आप इस तरह का व्यवहार अपने पास तक
नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत के संविधान में निहित मूल्य समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना सभी व्यक्तियों की गरिमा आदि की ओर इशारा करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा हमें अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यदि हम उनका सही प्रकार पालन करते हैं तो हम एक सच्चे नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक बनने की तरफ अपने आप को निरंतर प्रयासरत करते हैं। समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्य समावेशित को बढ़ावा दे सकते हैं, जहां समाज के सभी सदस्य अपने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और अपने अन्य दूसरे भावों के साथ समाज में विकास कर सकते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के बावजूद हम अपने आप को अन्य और दूसरी समावेशिता की संस्कृति जो हमारे समाज, राष्ट्र और सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक अधिकार बनाने के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमें शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बने, श्रेष्ठ नागरिक बने और अपने समाज की सेवा करें। जो आपने समाज से सीखा है, अब उसको समाज को वापस करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप उसी समाज में रहते हैं। और अरस्तु ने एक बार इसी संदर्भ में बिल्कुल सही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज के बाहर रहता है तो एक मनुष्य नहीं, बल्कि या तो वो एक मूर्ख है या वो एक श्रेष्ठ भगवान के रूप में माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि समाज के बाहर या तो एक मूर्ख व्यक्ति रहता है या एक श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है। यदि वो सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना उसका प्रथम सोपान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विस्फोटक दुनिया के कई अच्छे और बुरे अनापेक्षित परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज हम जिन तकनीकियों के से घिरे हुए हैं, बात की जाए तो 24 आवर आज हम तकनीकियों से अपने आप को रूबरू करा चुके हैं। आज बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीक के आज शायद हमारा कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि घरों में बनने वाला खाना वो एक टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया है, क्योंकि जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता है, दिस इज ऑल्सो ए स्टीम टेक्नोलॉजी। जिस गैस स्टोव पर आप खाना बनाते हैं, ये भी एक तकनीकी है। लेकिन यदि आप इन तकनीकियों के बिना आज अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो शायद ही बहुत मुश्किल जीवन आपका बन जाएगा। लेकिन इन प्रौद्योगिकियों के साथ ही हमें अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन को जीने की शुरुआत करनी है। और दुनिया के कई अच्छे और बुरे परिणाम आज हमारे सामने हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाए, यह मूल्यों का सवाल है। आपके पास सभी के देखिए मोबाइल फ़ोन है। आप इस मोबाइल फ़ोन का क्या इस्तेमाल करते हैं? आप इस मोबाइल फ़ोन में क्या अपने लिए चुनते हैं? ये आपका नैतिक मूल्य है। कितना समय आप इस डिवाइस के साथ में व्यतीत करते हैं, ये भी आपका नैतिक मूल्य है। सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिक मानवीय और तर्कसंगत तरीके से अनुप्रयोग में स्वाभाविक स्थिति रखता है। मूल्य और दृष्टिकोण केवल निष्पक्षता, अच्छाई, रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की क्षमता को नुकसान के बीच के अंतर करने की बुद्धि के सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत कार्यों का मार्गदर्शन करने में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। आप यदि इस देखिए मोबाइल फ़ोन को आप अपने लिए कैरियर का एक माध्यम बनाते हैं तो ये नैतिक मूल्यों का एक विकास में सहायक होगा। तो आप इस नैतिक मूल्य को अपने लिए आप जरूर चुनेंगे। जब भी आपको ऑनलाइन क्लास के लिए कहा जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस के लिए कीजिए। RCM ई लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से
आपको मूल्य प्रणालियों के बारे में बताया जा रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप व्हाट्सएप से इसका वेरिफिकेशन कीजिए, मैसेज सेंड कीजिए, वेरीफाई कीजिए, आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाता है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल RCM ई-लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप सबसे पहले पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।